आखिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना और ट्रेडिंग में एज अ बिजनेस अपना करियर बनाना, ये चीज़ इतनी डिफिकल्ट क्यों होती है? आप ये चीज़ नोटिस करोगे तो ट्रेडिंग की जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी बुकिश नॉलेज है, कैंडल स्टिक्स हो गया, चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, ये सारी ही चीज़ यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। एंड इफ़ नॉट फ्री, अगर आपको कोर्सेज करने हैं तो इनके बारे में लाखों कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब ये कोर्सेज जो है 1000 रुपये से लेके लाख लाख रुपए की भी कोर्स मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इसके बावजूद ट्रेडिंग इतना मुश्किल क्यों होता है? एंड इसके पीछे मेरा एक ही जवाब है, विच इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लेके ना बहुत सारे लोग का ये सवाल है कि यार इसका तो कोई मतलब नहीं है, जिसको कुछ नहीं आता, जिसको टेक्निकल्स नहीं आते, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करने लग जाता है क्योंकि दिस इज द मोस्ट ईजी वे टू मेक कंटेंट। बट इन रियलिटी एक्चुअल में हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, गड़बड़ कहाँ है, कहाँ पे वो दिक्कत आती है हमें, उन सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बताऊँ, अगर आप एक बिगनर हो, एंड बिगनर से मेरा मतलब है अगर आपका चार्ट को देखने का एक्सपीरियंस 2 साल से कम है, यानी कि अगर आपकी स्क्रीन पे चार्ट है तो आपने हर दिन बैठते हम 6 घंटा मार्केट, 6-6.5 घंटा मार्केट खुलता है, इफ़ नॉट दिस इंडियन स्टॉक मार्केट तो बिटकॉइन हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी आप लोग करते हो, अगर आपने वो चार्ट 2 साल से कम देखा है तो फिर आप मेरे नज़र में बिगनर ही हो। लेकिन जो भी बंदे हों जिसको 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, अब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ट्रेडर बन चुके हो, अब आपको टेक्निकल समझ में आने लग गए, क्योंकि 2 साल अगर आपने चार्ट देखा है तो आई बिलीव अब आपको प्राइस कैसे मूव करता है ये चीज़ समझ में आती है। और फॉर अ बिगनर जो मैं अब इस वीडियो में कहूँगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको शायद समझ में कम आएगी क्योंकि आपको अभी भी यही लगता है कि यार टेक्निकल सीख जाऊँगा तो काम बनेगा। लेकिन फॉर एनी एक्सपीरियंस ट्रेडर जिसने 2 साल से ज़्यादा समय दे दिया है, आपको ये चीज़ काम भी आएगी और आपको ये चीज़ रिलेटेबल भी लगेगा। हाँ यार, टेक्निकल से कुछ नहीं होता, जो मैं साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ वही मेन कोर है ट्रेडिंग का। अब स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो, चाहे बिगनर हो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, आप अपना पहला ट्रेड एंटर करते हो, ठीक है। जैसे ही आपने ट्रेड एंटर किया, थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है, अब आपको सबसे पहला इमोशन जो ट्रेडिंग का आता है विच इज़ फियर। फियर यानी कि डर। आपको डर किसका लगता है? डर लगता है पैसे खोने का। अब जब आप किसी ट्रेड में नहीं होते हो ना, तब तो आपको ये लगता है कि यार हाँ ठीक है, मतलब मेरा इतना स्टॉप लॉस है और इतना मैं अपना टारगेट बुक करूँगा, या फिर मेरा मूव इस तरीके से जाएगा तो इतना पैसा बन जाएगा। लेकिन एक बार आप ट्रेड में एंटर हो जाते हो, तब आपको अचानक से रियलिटी हिट करती है कि यार ट्रेडिंग में मेरा स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो सकता है। हल्का से भी प्राइस 2-3 रुपये अगर आपके अगेंस्ट मूव करता है, आपको तुरंत दिखने लग जाता है ये मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ये जो डर है ना, और ट्रस्ट मी, खोना कोई नहीं चाहता, नो वन वांट्स टू लूज मनी। तो इस वजह से ये जो फियर ऑफ लूजिंग मनी हमारा है ना, ये सबसे पहला और सबसे मेजर इमोशन आ जाता है। और इसके चलते फिर इसका रिजल्ट क्या होता है कि आप या तो पहले कट जाओगे, टारगेट पे बुक नहीं करोगे, स्टॉप लॉस आ जाएगा तो आप इस पे अपना एग्जिट नहीं लोगे कि यार मैं अपना लॉस क्यों बुक करूँ, हो सकता है मेरे फेवर में चला जाए। तो अगर 1-2 बार आपके फेवर में चला भी जाए, लेकिन एक दिन बड़ा लॉस दे देगा। तो इस वजह से ये जो डर है, ये जो फियर है, ये आपको एक सही डिसीजन नहीं लेने देता है। एंड यही सबसे पहला इमोशन है जो हर एक ट्रेडर एक्सपीरियंस करता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? फियर का सोल्यूशन बहुत ही सिंपल मैं बताता हूँ, और यही सिर्फ एक लौता सोल्यूशन है और बहुत सिंपल भी है। क्या है? अपने रिस्क को कंट्रोल करो। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो आपके डीमैट में लाख रुपए, आप लाख रुपए से ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि यार आप अपना ऐसा लगाओ ट्रेड कि अगर आपके अगेंस्ट में गया, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका 25,000 का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका 30,000 का हो जाएगा। आपने लाख रुपए से पूरी क्वांटिटी ऐसे खरीद ली कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 50-60 हज़ार रुपये चले जाएंगे। यहाँ पे आपको डर लगेगा ही लगेगा। आपको लगेगा यार मेरा पूरा कैपिटल ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, 50-30%, 50% मेरा कैपिटल जा रहा है। तो यहाँ पे तो डर लगना इनएविटेबल है और इस तरीके से आप ट्रेडिंग कभी कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे ईजी सोल्यूशन क्या है? रिस्क को कम कर दो। रिस्क को कम करने का मतलब, लाख रुपये का अकाउंट है, आप सिर्फ 500 रुपये का रिस्क लो, 1000 रुपये का रिस्क लो, मैक्सिमम 2000 का रिस्क लो। अगर स्टॉप लॉस लगा भी तब भी 98,000 बचा है, 98,000 पे फिर से 2000 का रिस्क लिया, अगर स्टॉप लॉस लगा तो भी 96,000 रुपीज़ बचा है। यहाँ पे अब आपको डर नहीं लगेगा। एंड सेम गोज फॉर अगर किसी का 10,000 का अकाउंट है, ऑल्दो 10,000 में ट्रेडिंग करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि क्या हम 10 लाख से ग्रो कर सकते हैं अकाउंट। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, अगर आप उसका 1 से 2% रिस्क लेते हो तो वहाँ पे आपका फियर कंट्रोल आ जाता है। अब ये चीज़ मैंने कितनी ही आसानी से कह दिया कि आप 1-2% का रिस्क लो और अब काम खत्म। लेकिन अब सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा इमोशन आ जाता है जो कि इसके साथ आता है, वो है ग्रीड, लालच। यानी कि अब क्या होता है ना, ट्रेडिंग में आप लोगों को पता है रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी कि आप कितना रिस्क ले रहे हो। अगर आप 1 रुपये रिस्क ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट आप कितना प्रॉफिट बना रहे हो। एंड एज एन एक्सपीरियंस ट्रेडर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप 1 रुपये रिस्क लेके 1:2, 1:3 बना रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड डिसेंट प्रॉफिट। अगर आप 1:4 एंड अबव बना रहे हो, 1:5 एंड अबव, तो ये बहुत ही एक्सीलेंट प्रॉफिट हो गया। तो आप इन अ जनरल वे 1:3 कमाते हो, 1:2 कमाते हो, 1:4 चलो मैक्सिमम कमाते हो। तो अगर आपने लाख रुपए के अकाउंट में
₹1000 रिस्क लिया, 1:3 एक डिसेंट प्रॉफिट कमाया, यानी कि आपका सिर्फ 3000 का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे पता क्या लालच आता है, यहाँ पे लगता है यार सिर्फ मेरा अगर प्रॉफिट हुआ तो 3000 का होगा, मतलब 1 लाख का अकाउंट 1,03,000 पहुँच जाएगा। मतलब ये चीज़ इतनी मुश्किल लगती है लोगों को, इतना कम पैसा लगता है, इतना ज़्यादा लालच भरा होता है हमारे मन में कि हम इस चीज़ को करना ही नहीं चाहते। हमें लगता है यार मैं ₹1000 को क्यों रिस्क लूँ, मेरे अकाउंट में तो लाख रुपए हैं, तो मैं 10,000 का रिस्क ले लेता हूँ और 1:3 का प्रॉफिट आएगा तो मेरा 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। वो छोड़ो, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं लाख रुपये का पहला ट्रेड लेते हैं, पूरा लाख रुपये दाव पे लगा देते हैं और कहते हैं मैं 1:3 अगर कैप्चर करूँगा तो 3 लाख रुपये आ जाएगा। और ये सही है, 1:3 कैप्चर करोगे तो 3 लाख वो 50-60 हज़ार रुपये आ जाएंगे, एक ही ट्रेड में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप अपना फियर क्या कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि अगर आपका 1-2 बार 2 से 3 बार स्टॉप लॉस लग गया लगातार, तो फिर आपका तो अकाउंट ब्लो हो जाएगा। और इस ब्लो के चलते ही आपके दिमाग में चल रहा होता है यार मेरा ये स्टॉप लॉस गया, मेरा 20,000 रुपये गया, फिर अगला स्टॉप लॉस गया, मेरा 40,000 रुपये गया। तो इस तरीके से आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलती रहती है। तो यहाँ पे आप कभी भी अपना फियर कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। तो क्या होता है ना कि सबसे बड़ी मुश्किल ही यही है कि अगर आप अपना फियर कंट्रोल करने गए, रिस्क को कम किया, तो लालच हावी हो जाता है। लालच कहता है नहीं और रिस्क लो, क्योंकि अगर प्रॉफिट बना तो कम बनेगा, प्रॉफिट तो मैं ज़्यादा कमाऊंगा। क्योंकि ये एक ह्यूमन इमोशन है विच इज़ इनएविटेबल कि आप ज़्यादा कमाना चाहते हो और खोना कम चाहते हो। तो अगेन सेम चीज़, जो फियर और ग्रीड है ना, ये आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, दोनों साथ साथ आते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट आते हैं। लालच आपको हमेशा कहता है कि रिस्क ज़्यादा करो, फियर आपको हमेशा कहता है कि रिस्क कम करो, और इसी कन्फ्यूजन में कोई भी ट्रेडर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है। लेकिन अगर एक बार को आप इमेजिन कर लेते हैं कि आपने फियर को कंट्रोल कर लिया और अपने ग्रीड को मैनेज कर लिया, यानी आपने रिस्क भी कम कर लिया, आपने कहा मैं 1:3 लूँगा, ₹1000 का रिस्क लूँगा, 3,000 रुपये बन गए, बंद कर दूंगा। इसके बाद एक अगला इमोशन एक और है, जो कि तीसरा सबसे मेजर इमोशन है। वो जो इमोशन है वो इन्हीं से ड्रिवन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कि मान लेते 1:3 आपका प्रॉफिट आपने बुक कर लिया, ठीक है। अब मार्केट और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, आपको दिख रहा है यार मैं थोड़ा सा होल्ड करता तो 1:4 आ जाता, 1:5 आ जाता, 1:6 आ जाता। तो अब क्या हो रहा है, अब आपके साथ हो रहा है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि मार्केट चल रहा है, आपके अकाउंट में ट्रेड नहीं है, मार्केट मूव हो रहा है आपके डायरेक्शन में, आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, यानी कि आपको ऐसा लगता है यार ये तो मेरा ही पैसा है। आपको लगता है यार मैं इसी ट्रेड में था, इसी डायरेक्शन में था, तो मार्केट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मेरा ही पैसा जो मेरे पास नहीं आ रहा है। ये जो मिसिंग आउट का फियर है ना, ये जो फोमो है, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये आपको फिर से एक ट्रैप में फंसाता है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये फिर से लालच से आ रहा है। क्योंकि ट्रेड लेने से पहले तो आपने सोचा था 1:3 पे मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन 1:3 प्रॉफिट बुक करने के बावजूद आप खुश नहीं हो, और लालच आपको कह रहा है अब फिर से एंट्री ले लो। फिर से एंट्री का मतलब है फिर से ₹1000 रिस्क लगा दो। और इफ नॉट फिर से एंट्री, तो आप कहोगे चलो आज का तो हो गया, भले ही मेरा ट्रेड मेरे फेवर में चला गया, अगले दिन ना आपको यही इमोशन याद रहता है कि अरे मेरा ट्रेड अगर मैं होल्ड करता और लंबा चला जाता। अगले दिन क्या करोगे आप, क्या तो आप रिस्क बढ़ा दोगे या फिर आप अपना स्टॉप लॉस नहीं काटोगे। आपको लगेगा यार नीचे से टर्न अराउंड हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, तो आपने अपना रिस्क बढ़ा दिया। तो फिर से क्या हुआ, बिकॉज एक दिन आपको ऐसा दिख गया फोमो में कि मार्केट आपके डायरेक्शन में गया बट आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, तो अगले दिन से आपकी साइकोलॉजी जो आपने मैनेज करी थी पहले दिन की, फियर की रिस्क को कंट्रोल करोगे और ग्रीड को मैनेज करोगे, वो अगले दिन से फिर से खराब हो जाती है। और ये जो पूरी एक साइकिल है विच इज फियर, ग्रीड एंड फोमो, ये पूरी साइकिल कंटिन्यू होती रहती है और कभी भी कोई ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है। और ये जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है पिछले 5 सालों का। मैंने खुद अब पिछले 5 सालों में सारी चीज़ एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा है, ट्रेड करा है, छोटी क्वांटिटी में करा है, बड़ी क्वांटिटी में करा है, एंड ये सारी चीज़ मैं जानता हूँ, तो मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और यही वो एक साइकोलॉजी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो कि किसी भी ट्रेडर को एक प्रॉफिटेबल नहीं होने वाली है। ऐसा क्यों है कि एल्गो ट्रेडर और इंस्टीट्यूशंस कमा रहे हैं? क्यों है वो? इसलिए क्योंकि एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में क्या होता है, आपके इमोशंस ही नहीं आते, और अगर आपके इमोशंस ही नहीं आते तो वहाँ पे ये साइकोलॉजी मैटर ही नहीं करती, फिर तो आपकी स्ट्रैटेजी मैटर करती है। एंड ट्रस्ट मी, स्ट्रैटेजी तो लाखों मिल जाएंगी जो आपको प्रॉफिटेबल मिलेंगी। यूट्यूब पे जितनी भी स्ट्रैटेजीज है ना, 90% प्रॉफिटेबल है। 10% के बारे में मैं नहीं जानता, इसलिए बोल रहा हूँ 90%, वरना मैं तो कह दूंगा 100%। जितनी भी स्ट्रैटेजी है 90% प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर आप उसके साथ अपना साइकोलॉजी नहीं कंट्रोल करते हो, रिस्क नहीं मैनेज करोगे और लालच को कंट्रोल नहीं करोगे, तो फिर 90% क्या 0% प्रॉफिटेबल है, फिर एक भी स्ट्रैटेजी आपकी नहीं चलेगी। बिकॉज ट्रेडिंग का एक्चुअल कोर ही यही है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी विच इज फियर, ग्रीड एंड फोमो। अगर इस साइकिल को नहीं कंट्रोल किया, इस साइकिल से बाहर नहीं निकले, इसको मैनेज नहीं कर पाए, तो आप चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, कुछ भी कर लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। अब ये जो पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन तो है कि एक्सपीरियंस। जब आपको मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आपको देख लेते हो लॉसेस के नंबर, जब आप प्रॉफिट के नंबर देख लेते हो, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपने 200,
300 500 ट्रेड्स कर रखे होते हैं, तब आपको ऐसा लगता है। और 500 ट्रेड वो कोई भी मत समझ लेना जो एक दिन में 50 ट्रेड करता है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उनमें से एक हूँ कि मैंने एक ही दिन में 50-60 ट्रेड करा है, मतलब कि ओवर ट्रेडिंग। और मैं ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करता था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उन लोग को नहीं बोल रहा हूँ, उन लोग को बोल रहा हूँ जो कंसिस्टेंटली मान लो दिन में 1-2 ट्रेड 3 ट्रेड लेते हैं। उन्होंने अगर 500-1000 ट्रेड कर रखा है, तब आप लोग को ये चीज़ अपने आप समझ में आने जाएगी कि किस तरीके से अपना रिस्क को कंट्रोल करना है, किस तरीके से ग्रीड को मैनेज करना है। लेकिन क्या अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्या तब आप इस साइकोलॉजी को मेंटेन कर सकते हो? हाँ, आप कर सकते हो। ये मेरी एक पर्सनल आइडियोलॉजी है कि देयर इज़ अ वे जिससे आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हो, जिसको बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करने वाले हैं। अब वीडियो खत्म होने से पहले 2 चीज़ और। सबसे पहला, अगर आपको इस वीडियो में या फिर मेरे किसी भी कंटेंट या फिर ट्रेडिंग इन जनरल में अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरे इस टेलीग्राम कम्युनिटी में जुड़ सकते हो। और ये सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, ये एक ग्रुप है। आप यहाँ पे मुझे सामने से मैसेज कर सकते हो। यानी कि बाकी यूट्यूबर्स की एक कम्युनिटी होती है जहाँ पे जो क्रिएटर होता है सिर्फ वही मैसेजेस डालता है, लेकिन ये एक टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे हम सारे ट्रेडर्स आपस में जुड़ते हैं। हमारी ट्रेडिंग की एक कम्युनिटी है जो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकती है, एक दूसरे से अपने डाउट्स पूछ सकती है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकती है। बिकॉज एट लास्ट ये आपको भी पता है ट्रेडिंग इज़ अ वेरी लोनली प्रोफेशन, और यहाँ पे आपके फीलिंग्स क्या हो रहे हैं आप किसी ट्रेडर को ही समझा सकते हो। लेकिन इसके साथ एक डिस्क्लेमर, ये टेलीग्राम ग्रुप पे कोई भी बाई सेल एडवाइस नहीं होने वाला है, कोई भी एनालिसिस नहीं होने वाला है। ये ग्रुप सिर्फ एक हेल्दी ट्रेडिंग कम्युनिटी है। और दूसरी चीज़, मैंने रिसेंटली अपने सारे ट्रेड शेयर करना शुरू किया है। तो मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, कहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ, मेरा एक दिन में कितना लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है, और पूरे मंथ का जो भी परफॉर्मेंस होता है, उस चीज़ को मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करना शुरू किया है। तो आप ये इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो। अगेन, ये कोई भी बाई सेल एडवाइस इस इंस्टाग्राम पे नहीं होने वाला है। इस इंस्टाग्राम को आप सिर्फ मेरे ट्रेडिंग जर्नल की तरह समझो कि मैं जो भी चीज़ करता हूँ मैं बस उसे इस चीज़ पे डाल देता हूँ, इसमें कोई भी एडवाइस नहीं है।